एक व्यक्ति जो है वो आता है और वो ये कहता है कि नहीं, मेरा ये जगह होना चाहिए, इसमें मेरा पोजीशन होना चाहिए। जमीन कब्जा विवाद को लेकर आप इसको जरूर समझ लीजिए। अब ये आपका जो है, अब दादा का संपत्ति हो, परदादा का संपत्ति हो, पूर्वज का, या मान लेते हैं आपने आपके पिता के द्वारा खरीदा गया संपत्ति हो, जब कब्जा का विवाद होगा, और वो कब्जा का विवाद जो है सबसे पहले किसके साथ हो सकता है? कब्जा का विवाद मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके क्षेत्र का ही है या आपके आसपास का ही है, वो आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है। ठीक है, एक ये हो गया, कब्जा यहां कर लिया। दूसरा यहां पर ये हो सकता है कि जमीन कब्जा करने वाले जो हैं, एक तरह से करने वाले के पास कागज भी है, कागज भी है। तो अब यहां पर देखें, जमीन कब्जा एक तो कर लिया, तो उसके पास कोई कागज नहीं था अपना वर्चस्व दिखा के, जैसे होते हैं कि कोई अपना पावर दिखा रहा है और पावर के आधार पर अपना जो है बाहुबली व्यक्ति है, वर्चस्व दिखाने वाला है, आपराधिक छवि का व्यक्ति है, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन जमीन कब्जा करने वाले के पास जो है, अगर दूसरी बात कहें तो कागजात है, यानी अगर आप जाते हैं उससे पूछने के लिए तो वो एक कागजात दिखाता है जमीन का। और तीसरी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जिसकी चर्चा आज हम आपके पास करने वाले हैं, वो ये है, वो यहां पर कि कब्जा करने वाला जो है, कब्जा करने वाला वो कोई और नहीं है, परिवार का ही लोग है, परिवार का कह सकते हैं लोग है, परिवार का सदस्य है, परिवार का उत्तराधिकारी है, आपके परिवार से बिलोंग करता है, और वो जमीन का पोजीशन जो है नहीं दे रहा है। यानी आपकी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति में वो व्यक्ति एक हिस्सेदार है, यानी उस पैतृक संपत्ति में उसका भी कानूनी अधिकार है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, कैसे आप संपत्ति प्राप्त कर पाएंगे? लेकिन उस पैतृक संपत्ति में जो आपका परिवार है, जो आपकी संपत्ति को कब्जा किया है, वो आज से नहीं किया है, उसमें भी 40 साल हो गए, आप नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, कहीं और रहते थे, 40 साल बीत गया, और आपकी संपत्ति पर वो व्यक्ति, वो परिवार का सदस्य जो है कब्जा बनाए है, और आप अब वो कब्जा वापस जो है यहां पर नहीं दे रहा है। तो एक ये भी कंडीशन है। इसके अलावे एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एक हिस्सेदार के पास मान लेते हैं जो कब्जा है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, या आपको जो शेयर मिला है, आपको जो हक मिला है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप दूसरे जगह भी अपना कब्जा चाहते हैं, दूसरे जगह भी कब्जा आप चाहते हैं। तो ये जो समस्या है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कैसे अधिकार प्राप्त होगा, कैसे आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, इसको समझना जानना बेहद जरूरी है। और इसमें क्या फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से फैसला दिया है। पहली बात सबसे पहले कि अगर कब्जा करने वाले जो हैं, वो अगर कोई भी परिवार का सदस्य, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भी भाई हैं। अब यानी कह सकते हैं कि इनके यहाँ पर एक जो है इनके पिता होंगे, इनके पिता दोनों भाई होंगे और इनके दोनों बच्चे हैं, यानी ये परिवार का सदस्य है। अब इसमें से ये भाई ने क्या किया कि एक जमीन को जो है अपने हिस्से में ले लिया, और अपने हिस्से में लिया तो गया लेकिन कब्जा भी कर लिया गया, और अब वो जमीन का टुकड़ा वो नहीं दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये मेरे हिस्से का है। दूसरा परिवार जो है वो इस बात का दावा करता है कि इसमें मेरा भी अधिकार होना चाहिए। अब इनका जो कब्जा है वो 40 साल से है। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, बहुत लोगों का ऐसा सवाल होता है, क्या 40 साल से हम अपने परिवार की जमीन जो है मेरे कब्जे में है,
क्या हम कब्जा के आधार पर कोई दावा कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं एडवर्स पोजीशन का, प्रतिकूल कब्जा का, उस कानून का जो कि 12 साल कब्जा करने के बाद आप दावा कर सकते हैं, तो ये आप पर लागू नहीं होने वाला है। यानी अब परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति कब्जाधारी है, कब्जा करने वाला है, तो उस पे ये नियम लागू ही नहीं होगा। यानी परिवार का व्यक्ति अगर संपत्ति को कब्जा करता है तो उसका यहाँ पर मान्यता जो है, कानूनी मान्यता जो है वो नहीं होगा, किसी भी हालत में कानूनी मान्यता उनको नहीं मिलेगा। यानी कभी भी वो कब्जा के आधार पर दावा नहीं कर पाएंगे। अरे उनका तो खुद शेयर है, उनका तो हक है, वो पूरी संपत्ति को कैसे कब्जा कर सकते हैं? अब सवाल उठता है कि क्या अगर कोई परिवार का व्यक्ति कब्जा कर लिया तो क्या आप उसको वापस प्राप्त कर पाएंगे? कैसे प्राप्त कर पाएंगे? कैसे संपत्ति को आप हासिल कर सकते हैं? कब आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और कब आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, उसको भी जरूर समझ लें। देखें, अगर आपके परिवार में बंटवारा जो है, परिवार में जो बंटवारा है वो हो चुका है और उस बंटवारा जो आपने किया उसके आधार पर जमीन का म्यूटेशन भी हो चुका है, जमीन का नामांतरण भी हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं बंटवारा जो परिवार में बंटवारा हुआ उसके बाद उस जमीन का यहाँ पर दाखिल खारिज भी जो है वो हो गया। यानी बंटवारा होने के बाद संपत्ति का दाखिल खारिज तो हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि दाखिल खारिज अगर हो गया तो अब कहने का मतलब सभी लोगों के नाम अलग अलग संपत्ति ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने बंटवारा को स्वीकार कर लिया। यानी आपका जो पूर्वज के नाम से संपत्ति था उस संपत्ति के बंटवारे को आपने स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने बंटवारा को स्वीकार कर लिया तो अब एक जो है 40 साल बाद आप ये सोच रहे हैं कि हम उस बंटवारा को तोड़ देंगे, वो बंटवारा गलत है, जबकि सभी ने अपने अपने नाम पर संपत्ति को ट्रांसफर भी करा लिया। थोड़ा ये मुश्किल है आपके लिए। दावा करने का जो है पूरा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिवार में तो आपका पहले ही बंटवारा हो चुका है। अब कोई जमीन अगर कीमती हो गया तो आपको लालच नहीं करनी है। अगर आप करेंगे भी तो हो सकता है आपके पक्ष में फैसला ना भी हो, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, यानी आपको सही शेयर नहीं दिया गया है, तो आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर यही परिवार में बंटवारा तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, बंटवारा हुआ नहीं, दाखिल खारिज हुआ नहीं, संपत्ति पूर्वज के नाम से ही है, तो अगर संपत्ति आपका पूर्वज के नाम से ही खतियान पर ही है, कोई रोक नहीं सकता है। कोई अगर कब्जा कर भी लिया है परिवार का व्यक्ति, अब इस जमीन में अगर आप हक चाहते हैं तो इसमें सभी को हक मिलेगा और इस हक को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नहीं रोक सकता है, ये संपत्ति जो है आज भी पूर्वज के नाम से दर्ज है। इसके अलावे परिवार में बंटवारा तो हुआ नहीं, कहने का मतलब जो बंटवारा है, बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, गलत तरीके से क्या किया गया, बंटवारा हुआ नहीं तो कोई भी समस्या नहीं है। आप आसानी से संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आप जो है यानी सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना होगा। सिविल कोर्ट में केस फाइल करके आप जो भी संपत्ति है जिसमें आपको हक नहीं दिया गया, उस हक को आप प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और फिर से पुनः जो है दोबारा बंटवारा का मांग भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कानूनी तौर पर मौखिक बंटवारा जो है उसका कोई मान्यता नहीं होता है। मौखिक बंटवारा अगर सादा कागज पे हुआ है उसका कोई मान्यता नहीं होता है, लेकिन आपका जो भी बंटवारा हुआ उसको स्वीकार करते हुए अगर आपने म्यूटेशन सभी ने करवा लिया तो इसका मतलब होता है कि आपने जैसे भी आपसी सहमति से बंटवारा किया वो सभी को स्वीकार्य है, तो उसका कानूनी मान्यता होता है।
और जिस प्रकार आपने म्यूटेशन करवाया सभी का अलग अलग म्यूटेशन है और उस हिसाब से वर्तमान में कब्जे में है तो उसका कानूनी मान्यता होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।